Hello everyone, how are you? I hope you are well. So today we are having the third day of our course. फर्स्ट डे में हमने डिस्कशन किया कि जो इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आती हैं उससे कैसे समाधान पाया जाए और इंग्लिश को हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस कोर्स को कैसे स्टार्ट करने वाले उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। सेकंड वीडियो के अंदर हमने जब स्टार्ट किया तो सैल्यूटेशन सीखी थी, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की प्रॉपर टाइमिंग्स क्या होती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट मैंने ये सिखा दिया आपको कि बिना ग्रामर के हम ग्रामर सीखेंगे भी और आसान तरीके से बोलना कैसे आएगी इंग्लिश, उसके ऊपर थोड़ा वर्क करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज को हमने स्टार्ट किया जिसको दो हिस्सों में यानी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लैंग्वेज को दो पार्ट में जो डिवाइड किया था वो थे वर्क और नो वर्क, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें काम है और मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें काम है और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें काम नहीं है। जिनमें काम नहीं है वो क्या है, नो वर्क, और जिनमें काम है वो क्या है, वर्क। जैसे अगर मार्कर की बात करें तो इसमें कोई काम नहीं है तो इसको हम नो वर्क बोल रहे हैं। ठीक है, और लिखना इसमें काम हो गया, इसको हम वर्क बोल रहे हैं। और इसी के बेस पे हमने एक सेंटेंस सीख लिया था, आई एम वर्क प्लस ING, जिसका मतलब होता है वर्क इज कंटिन्यू। ठीक है, आज अभी अभी मैंने शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन करा है, आगे बढ़े उससे पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो इन द स्टार्टिंग इन दिस वीडियो आई हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन विच इज हाउ आर यू। क्या पूछा मैंने, हाउ आर यू। देखिए इसे छोटा मत समझिए, किसी भी चीज को आप छोटा मत समझा करो। हर किसी में कुछ ना कुछ बात होती है, इसलिए कभी किसी चीज को आप छोटा मत समझिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसमें भी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि हैबिट नहीं है इंग्लिश बोलने की, हेजिटेशन होती है। तो हेजिटेशन ऐसी छोटी छोटी चीजें बोल के ही धीरे धीरे खत्म होती है। ठीक है, बड़े सेंटेंस तो बाद में आते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द स्मॉल सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ आर यू, यानी किसी के हालचाल पूछना, और ये बहुत जरूरी है हालचाल पूछना। आप किसी से मिलेंगे, व्हेन यू मीट समबडी एंड यू आस्क अबाउट दैट पर्सन्स कंडीशन, तो उससे क्या होता है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब इंप्रेस कर सकते हैं आप उस व्यक्ति को। वो ये सोचेगा कि चलो मेरे हालचाल पूछे, इट मीन्स ही केयर्स अबाउट और शी केयर्स अबाउट मी। ठीक है, तो ये जरूरी होता है क्वेश्चन स्टार्टिंग में किसी से मिले तो पूछ लीजा करिए। अब इसका आंसर क्या देना है, अक्सर लोग वैसे तो देखिए क्वेश्चन की जगह पर आजकल लोग स्टाइल में बोल लगे हाउस यू, बट वो गलत होता है। उसकी जगह पर आप हाउ यू ही बोलने की कोशिश करिए। ठीक है, हाउस यू थोड़ा स्टाइलिश है लेकिन वो गलत है ग्रामेटिकली। तो इसका आंसर लोग क्या कर देते हैं, आई एम फाइन। बट यहां तक सीमित नहीं रहना है, आपको पूरा आंसर क्या देना है, आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। ठीक है ना, क्या बोलना है, आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू, यानी मैं ठीक हूं, धन्यवाद आपने मुझसे मेरे हालचाल पूछे, और आप कैसे हैं। तो वहां से भी आंसर आएगा आई एम ऑल्सो फाइन। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक कॉन्वर्सेशन है, बहुत फॉर्मल। तो कोशिश करिए पूरा आंसर देने की, यानी अपना जवाब भी दे दीजिए, आई एम फाइन, धन्यवाद भी कर दीजिए, ग्रीट कर दीजिए उसे, और साथ ही साथ उससे भी क्वेश्चन कर लीजिए कि आप कैसे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो इसको बोलना स्टार्ट कर दीजिए, किसी से मिले जिस टाइम पे मिलेंगे उस तरीके की विश, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, उसके बाद में तुरंत हालचाल पूछ लेंगे हाउ आर यू। ठीक है, जवाब आएगा, और जवाब में अगर क्वेश्चन भी मिल जाए तो आप खुद भी आंसर दे सकते हैं, आई एम ऑल्सो फाइन। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कल हमने सीखा था कि जो लैंग्वेज है उसको हमने, यानी जो कोर्स है जिसमें हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसको कैसे हमने बांट दिया है दो हिस्सों में, वर्क और नो वर्क। ठीक है, ध्यान से, इसी के ऊपर बेस रहेगा पूरा कोर्स। तो वर्क क्या हो गया, यानी वो वर्ड जिसमें कोई काम है, और नो वर्क क्या हो गया, वो वर्ड जिसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि ये जो नो वर्क है ना, इसको हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, बाद में सीखेंगे, पहले हम एक चीज को निपटा लेते हैं। फर्स्ट वी कंप्लीट दिस, आफ्टर फ्यू डेज वी विल बी कंप्लीटिंग नो वर्क, फिर उसके बाद दोनों को हम मिक्स कर देंगे, देन लैंग्वेज विल बी रेडी। ठीक है, बस आपको कॉन्फिडेंटली उसको यूज करना है, और जितना भी मैं टिप्स दे रहा हूं उन सबको घर पे फॉलो करिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने कल जो सेंटेंस सीखा वो ये था, आई एम वर्क प्लस ING, यानी कि जब कोई काम जारी होता है तो उस काम को यहां रख देना है और उसमें ING जोड़ना है, और उस काम को आप खुद कर रहे हो तो आई के साथ एम आता है और सेंटेंस बोल देना है कुछ इस तरीके से। जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम, जाना गो हो गया, ING लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग। मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं सोच रहा हूं,
आई एम थिंकिंग, मैं ताली बजा रहा हूं, आई एम क्लैपिंग, मैं कॉल काट रहा हूं, आई एम कटिंग द कॉल, आई एम डिसकनेक्टिंग द कॉल। ठीक है, मैं कॉल रिसीव कर रहा हूं, आई एम रिसीविंग द कॉल, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बोलने हैं। ठीक है, मतलब जो भी आप देख रहे हैं अपने आसपास हो रहा है उसको इसमें फ्रेम करके बोलते जाइए। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा होता है कि कोई काम शुरू हुआ और वो खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा? जैसे कोई भाग रहा है तो भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, कोई हंस रहा है तो हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा? ऐसा तो नहीं होता ना, काम कभी ना कभी फिनिश होता है। मानते हैं इस बात को? तो जब काम फिनिश होता है तो ऑब्वियस सी बात है, सिचुएशन बदली है, सेंटेंस भी बदलेगा। जैसे हिंदी में सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, मैं चाय पी रहा हूं तो सेंटेंस अलग रहेगा इंग्लिश का, और मैं चाय पी चुका हूं या मैंने चाय पी ली है, किसी भी तरीके से बोलिए, चुका चुकी के चक्कर में मत रहना। बस ये समझिए कि काम को खत्म कर लिया, यू हैव फिनिश्ड द वर्क। सो व्हेन द वर्क इज फिनिश्ड, जब कोई काम बिल्कुल अभी अभी खत्म हो गया, यानी चल रहा था, चलते चलते वो काम फिनिश हो गया। अब फिनिश हो गया तो वी हैव टू चेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को बदलना पड़ेगा। और सेंटेंस बदलेगा किस तरीके से? तो हमें यहाँ पर आय को तो ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि करने वाला वही है। एम की जगह पर बस आपको क्या लगा देना है बच्चों? हैव लगा देना है। और यहाँ वर्क आएगा, वर्क यानी वो काम आएगा जिसकी बात कर रहे हैं, और यहां पर जुड़ जाएगी थर्ड फॉर्म। क्या जुड़ जाएगी? थर्ड फॉर्म जुड़ जाएगी। याद रखिएगा, यू हैव टू मेंशन द थर्ड फॉर्म विद द हैव, एंड दिस सेंटेंस शोज दैट वर्क इज जस्ट फिनिश्ड बाय एनीबॉडी और समबडी। ठीक है, किसी के द्वारा बिल्कुल काम अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे ये वीडियो खत्म करते ही मैं बोलूंगा कि मैंने वीडियो बना ली, बना रहा हूं तो आई एम मेकिंग वीडियो। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, बना रहा हूं मैं वीडियो तो आई एम मेकिंग वीडियो, और मैंने वीडियो बना ली, आई हैव मेड वीडियो। ठीक है ना? मैं लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग, जब लिख रहा हूं, लिखते समय क्या बोलता रहूंगा? आई एम राइटिंग। और जैसे ही मैंने लिख लिया, काम खत्म कर दिया, पेन रोक दिया, आई हैव रिटिन। बस कितना इजी है। जो भी काम चल रहा है वो खत्म तो होना ही है भाई, जितनी प्रैक्टिस इसकी होगी उतनी प्रैक्टिस इसकी होगी, बराबर ही प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जो काम चल रहा है तो खत्म भी होगा भाई। नहा रहे हो तो आई एम टेकिंग बाथ, और नहा चुके हो तो आई हैव टेकन बाथ, खत्म। बट प्रॉब्लम क्या होगी आपके साथ में? यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक प्रॉब्लम भी आएगी कि आईएनजी लगा रहे थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे स्पीकिंग, गोइंग, वॉचिंग, टॉकिंग, मतलब जो भी वर्ड है उसमें आईएनजी लगाना है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आईएनजी ही लगाना है। बट थर्ड फॉर्म में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी आपके साथ में, क्योंकि देखिए, ध्यान से देखिए अब यहाँ पर क्या होता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, देयर आर सम वर्ड्स इन द इंग्लिश जो कि वर्क होते हैं, ठीक है, जिनमें काम होता है, और उनकी कोई ना कोई फॉर्म भी होती है। तो कुछ फॉर्म्स तो ऐसी होती है जो तीनों बदल जाती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। समझ रहे हैं ना? तीनों बदल गई। और कुछ ऐसे होते हैं तीनों एक जैसी रहती हैं, जैसे कट, कट, कट। समझ रहे हैं ना? कुछ ऐसी होती है तीनों एक जैसी हैं लेकिन बोलने में अलग अलग है, जैसे रीड, रेड, रेड। ध्यान से देखना, ठीक है? अब ये तीनों दिखने में एक जैसी हैं लेकिन बोलने में क्या है? रीड, रेड, रेड। ठीक है ना? कुछ ऐसी हैं, स्टार्टिंग के देखो, ये और ये दोनों एक जैसी हो गई, कम कम, और बीच में बदल गई केम। तो मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि ऐसे कई प्रकार के चेंजेस आपको थर्ड फॉर्म में मिलेंगे। तो यहां ऐसा नहीं है कि आईएनजी जैसा उठाया आईएनजी लगा दिया। यू हैव टू मेमोराइज द थर्ड फॉर्म्स, आपको थर्ड फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू स्पीक द सेंटेंस आई हैव वर्क प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये बोलना है तो आपको थर्ड फॉर्म्स मेमोराइज करनी पड़ेंगी, बट पहले याद करें या पहले बोलें, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर ऐसा ही होता तो फिर भाई पहले तो हम पूरी इंग्लिश सीख लेंगे, उसके बाद बोलना शुरू करेंगे, जब तक तो हमारी पूरी लाइफ निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप बोलना शुरू कर दीजिए, आपको अपने आप नॉलेज मिल जाएगी। और आप ये सोचे नॉलेज मिल जाए फिर बोलना शुरू करूं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपको सबसे पहले बोलना स्टार्ट कर देना, अपने आप जाएगा। और अगर आप ये कहोगे कि नहीं पहले आए फिर बोलूंगा, तो वो काम नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग? हिंदी भी आपको बोलना शुरू कर दी तो अपने आप आ गई। और अगर आप ये सोचते नहीं पहले हिंदी को सीख लेता हूं, पूरी ग्रामर वगैरह सारे वर्ड्स, फिर उसके बाद बोलता हूं, तो शायद आज तक हिंदी ना बोल पा रहे होते। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। जब तक देखो आपको फॉर्म्स याद नहीं होती, until
यू मेमोराइज ऑल द फॉर्म्स। आप क्या करिए, सब में ईडी लगा दीजिए करिए। क्या करेंगे बच्चों, ईडी लगा दीजिए। इट इज द नाइस सॉल्यूशन, क्योंकि 80% से ज्यादा फॉर्म्स ऐसी होती है इसमें ईडी लग जाता है। यू पुट द ईडी और सेंटेंस को बोल दीजिए, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए आपने मान लो ऐसे बोला कि मैं तैर चुका हूं, तैरने की इंग्लिश होती है स्विम, और आपने किसी से सेंटेंस बोल दिया आई हैव स्विम्ड। एक सुनिए ध्यान से, ठीक है, आपने बोल दिया आई हैव स्विम्ड, हालांकि स्विम की थर्ड फॉर्म स्विम्ड नहीं होती है, लेकिन आपने सेंटेंस तो एटलीस्ट पूरा कर दिया। अब मान लो आपका जो यहाँ पर फॉर्म है वो गलत लगी, लेकिन सामने जो व्यक्ति होगा वो समझ तो जाएगा ना आपने क्या बोलना चाहा, समझ तो जाएगा ना। अब उसे अगर पता होगी तो वो आपको सही बता देगा, लेकिन उसे नहीं पता तो फिर उसके लिए तो गलत भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और जब उसे पता होगी तो वो आपको करेक्ट करके बता देगा कि भाई स्विम की स्विम्ड नहीं होती, स्वम होती है। लेकिन आप रुके तो नहीं, एक फॉर्म की वजह से आप सेंटेंस तो नहीं रोका, आपने बोल तो दिया ही ना। वैसे भी हिंदी हम कौन सी अच्छी बोल लेते हैं, हिंदी में भी बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। देखो ऐसे ऐसे खतरनाक सेंटेंस बोलते हैं कि अरे कल वो कूलर में सो गया इसलिए वो बीमार पड़ गया। अब कूलर में कोई सोता है क्या, आप खुद बताओ, कूलर में कोई सोता है, कूलर की हवा में सो गया था। तो ऐसे खतरनाक सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां में गलत नहीं करते, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना बात को, कम्युनिकेशन होना चाहिए। और कम्युनिकेशन के लिए लोग जिस जैसा कंफर्टेबल उन्हें महसूस होता है वैसे वो सेंटेंस बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ भी आपको ये करना है, जब तक नहीं आ रहा, मैं ये बोल रहा हूँ, जब तक नहीं आ रहा ईडी लगा के काम चला लो। जैसी आ जाएगी आपको फॉर्म सही, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। और ज्यादा देखो, कुछ तो याद है आपको, बहुत सारियों में ईडी लगाना है, कुछ ही तो बची, हो जाएंगी। डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग, बस आप सेंटेंस बोलने का काम करिए, ठीक है। बोलेंगे ना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपको करना है, ईडी लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर देना। तो आज हमने जो सीखा है सेंटेंस वो क्या है, व्हेन, ध्यान से लिख लेना अपनी कॉपी में, व्हेन वर्क इज जस्ट, ठीक है, जस्ट का मतलब बिल्कुल अभी अभी, जस्ट फिनिश्ड, यानी कि कोई काम बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल आपके सामने सामने खत्म हुआ है। आप बिल्कुल सोच विचार मत करिए। आई हैव और वर्क की क्या लगा देंगे आप, सीधे सीधे थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। आई हैव वर्क और थर्ड फॉर्म, वर्क मान लें यानी वो काम जिसको आप यहां पर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने इंग्लिश बोल दी, यानी मैं बोल रहा हूं इंग्लिश, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोल दी, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैंने दूध पी लिया, आई हैव ड्रंक मिल्क। मैंने झाड़ू लगा ली, आई हैव स्वेप्ट द फ्लोर। मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन। मैंने सोच लिया, आई हैव थॉट। मैंने व्हाट्सएप यूज कर लिया, आई हैव यूज्ड व्हाट्सएप। मैंने मैसेज सेंड कर दिया, आई हैव सेंट मैसेज। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। थर्ड फॉर्म लगाइए, सेंटेंस बोलते चले जाइए, बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। और बिल्कुल झिझकिए मत, गलती होती है कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, सही होता है तो तारीफ मिल जाएगी। नेगेटिव मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि नहीं करूंगा, जब आ जाएगा जब करूंगा, करोगे आ जाएगा अपने आप, ठीक है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो ये हमारा सेंटेंस था आज का, आई हैव वर्क की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया ना। पहले हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जब पहला सेंटेंस सीखा कल की वीडियो में, वो हमने सीखा था, तो हमें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जो वर्क है यानी जो काम है उसकी इंग्लिश नहीं आएगी। तो मैंने कहा था कोई ऐप ऐसी डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको तुरंत इंस्टेंटली आपको कोई मदद मिल जाए और जल्दी से वर्ड आप लगा के सेंटेंस को बोल सके, ठीक है। आज प्रॉब्लम क्या है, थर्ड फॉर्म वाली। ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। बोलते ना, वो एक मुहावरा होता है, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। एक मुहावरा होता है ना कि यहाँ से हुआ जैसे तैसे निकले तो वहां अटक गए, वहां से निकले तो वहां अटक गए। ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं सीखने में, तो इसको इंग्लिश में हम सीख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। सो प्रॉब्लम्स विल कम, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। सॉल्यूशन देखिए ऐसा दे रहा हूँ जिससे आपको बर्डन फील ना हो और काम चल जाए आपका, ठीक है। धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे उस चीज को। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना आपको क्या करना है। अब सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम कर रहे हो, पहले उसे बोलना आईएनजी वाले सेंटेंस में, फिर जब काम खत्म हो जाए तो थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप वीडियो देख लेंगे तो वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद में
होमवर्क करेंगे तो होमवर्क करते समय आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क, और होमवर्क कर लिया तो आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। फिर मान लो पानी पी रहे हो, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी लिया तो आई हैव ड्रंक वाटर। और एक और खास चीज मैं आपको बताया था, ये जो हम ईट और ड्रिंक यूज करते हैं ना, इसको आप हटा दीजिए। ईट और ड्रिंक को यूज करना बंद करिए और इसकी जगह पे लगा दीजिए टेक। देखिए खाने की चीजों के लिए ईट लगाते हैं, पीने की चीजों के लिए ड्रिंक लगाते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना खाते हैं ना पीते हैं, सीधे अंदर ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए टेक लगाते हैं। तो क्या करा कुछ लोगों ने, 3 वर्ड याद करने की जगह, अब ले तो सब अंदर ही रहे चाहे खाएं पिए, तो उन्होंने सबने क्या कर दिया, इन दोनों को हटा के इसकी जगह भी यही लगाना शुरू कर दिया। कुल मिला के आप खाओ पियो या अंदर लो, तीनों के लिए आप क्या लगा सकते हैं, टेक लगा सकते हैं। जैसे आइसक्रीम होती है, ना खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन अंदर तो लेते हैं, तो उसके लिए टेक लगा देते हैं, दवाई के लिए टेक लगा देते हैं। तो लोगों ने सोचा ईट ड्रिंक को फिर क्या याद करें, इससे अच्छा सीधे सब जगह टेक ही लगा देते हैं। और आजकल लोग ईट ड्रिंक को नहीं करते हैं यूज, दे यूज टेक इन प्लेस ऑफ ईट एंड ड्रिंक। तो आप भी वही करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग वाटर, मैंने पानी पी लिया तो आई हैव टेकन वाटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट? तो आज हमारा कौन सा दिन है, थर्ड डे है, और इसमें हमने एक और सेंटेंस सीख लिया। कल हमने सीखा था व्हेन द वर्क इज कंटिन्यू, आज हमने सीख लिया व्हेन द वर्क इज जस्ट फिनिश्ड, ठीक है। एक मैंने आपको हाउ आर यू सिखा दिया है, कल सैल्यूटेशन सिखा दी थी। अब हम जा रहे हैं, वीडियो फिनिश हो रही है, तो जाते समय लोगों को क्या बोलते हुए जाते हैं, वैसे तो आप टाइम के अनुसार बोल सकते हैं, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट वगैरह, ये सब बोल सकते हैं, बट उससे भी अच्छा एक और मैं आपको बता देता हूँ, जब मिलके जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नाइस मीटिंग यू। क्या बोलेंगे बच्चों, नाइस मीटिंग यू। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे आप, एक आपने सुना होगा नाइस टू मीट यू। देखिए नाइस टू मीट यू कब बोलते हैं, मिलते हैं तो नाइस टू मीट यू, यानी मिलके खुशी हुई। और नाइस मीटिंग यू ये मैंने पूरा नहीं लिखा है और ना पूरा बोलते हैं, एक्चुअल में ये पूरा होता है इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू। क्या होता है पूरा, इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू। बट लोग इतना बड़ा नहीं बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, नाइस मीटिंग यू, यानी आपसे जो मेरी मुलाकात थी अभी 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 5 मिनट की, वो अच्छी रही। तो जाते समय क्या बोलेंगे, नाइस मीटिंग यू, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं वीडियो फिनिश कर रहा हूं, तो हम क्या बोल के जाएंगे, नाइस मीटिंग यू। और रिप्लाई क्या होगा, सेम हियर, यानी मुझको भी अच्छा लगा जैसे आपको लगा है, सेम हियर। क्लियर है ना तक, सेम ईयर। सो नाइस मीटिंग यू गाइस, सेम ईयर, ये आपको इस तरीके से करना है। चलिए जल्दी से मैं कुछ वर्ड्स दे देता हूं, तो होमवर्क कर लेना, ठीक है। मैं आपको नाइस मीटिंग यू बोलूंगा, उधर आप सेम ईयर बोलना, ठीक है। चलिए पहला वर्ड आप ले लीजिए, टाई लेसेस, यानी फीते बांधना, जूते के फीते बांधना, उसको बोलते हैं टाई। कोई भी चीज बांधोगे तो टाई होता है, और लेसेस हो गए फीते, ठीक है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए दूसरा ले लीजिए, डू बार्गेन, ये ले लेते हैं। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, जैसे मोल भाव करते हैं ना प्राइस पे, कि आपने दुकानदार से बोला कि 20 रुपए में दे दो, उसने कहा नहीं है तो 25 में मिलेगा, फिर आपने कहा चलो 22 में दे दो, तो ये क्या होता है, बार्गेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, स्किप द मील, ठीक है। यहाँ क्लास भी कर सकते हैं, स्किप द क्लास, स्किप द मील। स्किप का मतलब ध्यान से समझ लीजिए क्या होता है, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है ना, फिर क्या आता है, लंच आता है, फिर डिनर आता है, ये 3 मेन मील होती हैं, है ना। तो आपने क्या करा, ब्रेकफास्ट किया और लंच को आपने स्किप कर दिया, यानी लंच को छोड़ दिया और सीधे डिनर कर लिया। तो छोड़ देना किसी चीज को, वो स्किप होता है। यूट्यूब भी जब आप ऑन करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के लिए स्किप आता है, यानी अगर आप नहीं देखना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए एक और वर्ड देता हूं आपको, एक हमारे लिए जरूरी है जो हम कर ही रहे हैं, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, ठीक है। एक ले लीजिए, ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका होमवर्क करना है छोटा सा रिटन में। और स्पीकिंग में तो आपको पता ही है, जहां भी आप जा रहे हैं, जहां पर भी हैं, सिचुएशन फील करिए और उसको इंग्लिश में बोलते चले जाइए, ठीक है। तो होमवर्क कैसे करना है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाते जाएंगे उसी सेंटेंस के अंदर और कंप्लीट कर लेंगे उसको, ठीक है। और बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए मैंने शुरू में बोला है आपको कि पेन, कॉपी और टंग, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। टंग इसलिए क्योंकि इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, पेन कॉपी इसलिए क्योंकि याद रखे हम सब चीजों को। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नाइस मीटिंग यू, टेक केयर।